नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस पेडागोजी के मॉडल पेपर में। आज अपन हिंदी शिक्षण विधियों के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जिसमें 20 प्रश्न साथियों अपने रहेंगे। ये हिंदी की पेडागोजी का दूसरा आपका मॉडल पेपर है साथियों। पहला मॉडल पेपर अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ जा कर के आप उस पेपर को कर सकते हो। इसके अलावा साथियों 2018 की रीट में जो पेडागोजी आती है हिंदी में, वो 15 नंबर की आती है और 15 में से साथियों मेरे 15 नंबर बिल्कुल पूरे आए थे। उसका कारण ये था कि मैंने बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उस पेपर को किया। और हिंदी के प्रश्न जो ऐसे होते हैं कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर करते हो तो साथियों वहाँ पे आपके अच्छे नंबर आने की संभावना जो ज़्यादा होती है। तो उसी हिसाब से आज का पेपर अपन हल करेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि 15 अगस्त का लेख बताकर 26 जनवरी पर लिखवाना किस विधि से संबंधित है? शब्द प्रधान विधि से है, भाषा मंत्र विधि से है, प्रश्नोत्तर विधि से है या अनुकरण विधि से है? तो साथियों ये जो होगा ये आपका क्या होगा, अनुकरण विधि से है। 15 अगस्त का लेख तो आपने बच्चों को लिखवा दिया और फिर आप बच्चों को बोल रहे हो कि इसी के जैसा आपको 26 जनवरी के ऊपर भी लिखना है। यानी कि बच्चे जो है 15 अगस्त वाले लेख को देख करके, उसके हेडिंग्स को देख करके थोड़ा बहुत चेंज करके 26 जनवरी पर लेख लिखेंगे। तो ये अनुकरण करना हो गया, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही रहेगा। चलिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपका प्रश्न साथियों, एक शिक्षक बालक को चित्र दिखाकर प्रश्न पूछकर कहानी को पढ़ा रहा है। यह शिक्षक रचना शिक्षण की किस विधि से पढ़ा रहा है? 1 अनुकरण विधि से, 2 उद्बोधन विधि से, 3 भाषा लेख विधि से और 4 मॉन्टेसरी विधि से। तो साथियों देखिए, एक शिक्षक बालक को चित्र दिखाकर प्रश्न पूछकर कहानी को पढ़ा रहा है। चित्र दिखाया, प्रश्न पूछा और फिर कहानी को पढ़ा रहा है, तो ये विधि कौन सी है? ये साथियों उद्बोधन विधि। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। चलिए, तीसरा आपका प्रश्न है कि अध्यापन करते समय एक शिक्षक को शिक्षण का संबंध निम्न में से किसके साथ करना चाहिए ताकि बच्चे सरलतापूर्वक सीख सकें? तो जो शिक्षण का संबंध है वो किससे करना चाहिए? कथाओं और कहानियों के साथ, पशु पक्षियों के साथ, खेल खिलौनों के साथ या उपयुक्त सभी। तो इन सब के साथ अगर जोड़ा जाएगा शिक्षण को, तो बहुत ही आसानी से बच्चे सीख पाएंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे साथियों आपका सही उत्तर जो है वो रहेगा। चलिए, चौथा आपका प्रश्न है कि शिक्षक का प्रथम उद्देश्य है कि भाषा शिक्षण का केंद्र हो बालक, अभिभावक, समाज और विद्यालय। तो सीधा सा उत्तर होगा बालक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, कौन सी विधि प्रबोधन विधि से मिलती जुलती है? मंत्रणा विधि, उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि और उपयुक्त सभी। तो साथियों प्रबोधन विधि वो होगी आपकी मंत्रणा विधि। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे साथियों सही रहेगा। चलिए, छठा आपका प्रश्न है कि भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? 1 प्रश्नों के उत्तर लिखना, 2 संवाद अदायगी, 4 परिचर्चा करना और तीसरा ऑप्शन है परिचर्चा करना और चौथा ऑप्शन है घटना वर्णन करना। तो यहाँ पे साथियों कौन सा सही होगा? देखिए, यहाँ पे सही उत्तर होगा आपको प्रश्नों के उत्तर लिखना। ठीक है, सबसे कम प्रभावशाली यही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। सातवां आपका जो प्रश्न है वो है, हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य क्या है? 1 बच्चों को संज्ञा के प्रयोग का ज्ञान कराना, 2 बच्चों को सर्वनाम के प्रयोग का ज्ञान कराना, 3 बच्चों के क्रिया के प्रयोग का ज्ञान कराना और 4 है बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सिखाना। तो साथियों ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर होगा और आप बिल्कुल आराम से इसको लगा पाएंगे। अगर बिल्कुल देखिए साथियों, इसमें कहाँ आपको टीचिंग मेथड्स पढ़ने की आवश्यकता है? इस प्रश्न में अपन बिल्कुल ऑप्शन को देख के यहाँ बता सकते हैं। तो मैंने बोला ना आपको, पॉजिटिव माइंड सेट के साथ प्रश्नों को कीजिएगा, लगभग प्रश्न आपके सही होंगे। आठवां आपका प्रश्न है कि लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? 1 सुंदर लेखन का अभ्यास, 2 मानक वर्तनी का प्रयोग, 3 सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति और 4 है दिए हुए बिंदुओं और निर्देशों के आधार पर निबंध लिखना। तो लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो वो है साथियों सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति जो है वो होनी चाहिए। इसका मतलब लेखन क्षमता का विकास अच्छे से उनका फिर हो पाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे साथियों सही उत्तर आपका रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां अपना प्रश्न है कि भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं, हिंदीतर यानी हिंदी के अलावा भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए।
इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क काम करेगा? 1, इससे भाषाओं के बीच द्वंद्व नहीं होगा। 2, इससे भाषागत विविधता को सही रूप से संबोधित किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है, इससे भारत की सभी भाषाओं को स्थान दिया जा सकेगा। और 4 है, इससे त्रिभाषा सूत्र का पालन किया जा सकेगा। तो यहाँ पे साथियों सही उत्तर रहेगा, इससे भाषागत विविधता को सही रूप से संबोधित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। साथियों 10वां आपका प्रश्न है कि पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य क्या है? 1, भाषा की नियमबद्धता को सिखाना। 2, शिक्षक की सहायता से बच्चों को पढ़ाना सिखाना। 3, द्रुत गति से यानी तेज गति से पठन है पठान नहीं है सॉरी है द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना। और 4 है, सहपाठियों की सहायता से पढ़ना सिखाना। तो साथियों पूरक पठन सामग्री का जो उद्देश्य है वो क्या है? द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे साथियों आपका सही रहेगा। 11वां आपका प्रश्न है कि पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य क्या है? 1, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। 2, बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना। 3, बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध करने में सहायता करना। 4 है, गृह कार्य की सामग्री जुटाना। तो पाठ के अंत में जो अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य क्या है साथियों? वो आपका उद्देश्य होगा बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, कि वो पाठ जो पढ़ा है उसका अभ्यास अपन देंगे तो बच्चे किस प्रकार से उसको अपने शब्दों में अभिव्यक्त कर पाते हैं, यह पहचानने के लिए ऐसा किया जाता है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही रहेगा। 12वां आपका प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है। 1, पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानी कविताओं को कंठस्थ करना। 2, बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना। 3 है, कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। और 4 है, बच्चों की निरंतर परीक्षाएं लेना। तो साथियों प्राथमिक स्तर के लिए जो सबसे जरूरी है वो है कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां आपका प्रश्न है कि चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? 1, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। 2, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। 3, बच्चे में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं। और 4, बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है। तो साथियों चॉम्स्की तो ये बोलते हैं कि व्याकरण तो बच्चे में जन्मजात होती है, यानी कि जन्मजात ही भाषा सीखने की क्षमता बच्चे में होती है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका सही उत्तर जो वो रहेगा, बाकी सारे गलत कथन है। ठीक है, तो चॉम्स्की के लिए पहला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पे। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन है कि भाषा में आकलन की प्रक्रिया है। 1, पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है। 2, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। 3, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है। या 4, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। तो यहाँ पे सही उत्तर रहेगा, सीखने और सिखाने के दौरान भी ये आकलन की प्रक्रिया जो वो चलती रहती है, बीच बीच में बच्चों को पूछ लिया जाता है। तो ऑप्शन 2 जो यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। 15वां प्रश्न है कि भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? भाषा कक्षा का, भाषा प्रयोगशाला का, पाठ्य पुस्तक का या समाज का? तो साथियों समाज का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पे रहेगा भाषा अर्जित करने में। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही रहेगा आपका। 16वां आपका प्रश्न है कि भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री की प्रमुख चुनौती क्या है? 1, कम समय में अधिक ज्ञान दिया जाना। 2, छात्रों का ध्यान पाठ में केंद्रित होना। 3, शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य में कम मेहनत किया जाना। या 4, विषय वस्तु के कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण करना। तो भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री की प्रमुख चुनौती क्या है? तो वो चुनौती है साथियों विषय वस्तु के कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण करना। यह अधिगम सामग्री की प्रमुख चुनौती है कि प्रत्येक समस्या के ऊपर अपन कैसे स्पष्टीकरण दे सकते हैं अधिगम सामग्री के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल आपका सही उत्तर रहेगा। 17वां आपका प्रश्न है कि हिंदी भाषा के मौखिक व्यवहार में शब्दों के शुद्ध उच्चारण निर्भर करते हैं। 1, बोलने में बल पर। 2, बोलने के सुर पर। 3, बोलने के अनुतान पर। या 4, इन सभी पर। तो यहाँ पे साथियों रहेगा इन सभी पर। ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, सभी बातों पर निर्भर करता है उच्चारण आपका। ठीक है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही रहेगा। चलिए 18वां प्रश्न है, निम्न में से क्या भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों की विशेषता है? 1, भाषा शिक्षण के उद्देश्यों को सुनिश्चित करने में। 2, भाषा शिक्षण अधिगम क्रियाओं को सुगम बनाने में। 4, तीसरा ऑप्शन है शिक्षण प्रक्रिया में समय की बचत करने में। या 4, उपरोक्त सभी। तो सारी की सारी बातें बिल्कुल सही हैं। पाठ्य पुस्तकों की सारी विशेषताएं होती हैं भाई, उद्देश्य भी उनमें शामिल होंगे। और शिक्षण प्रक्रिया को सुगम बनाने का, सरल बनाने का
जो माध्यम है वो भी दिया होता है, सरल सरल विधियाँ जो है वो पढ़ाने की दी रखी होती है, उसमें आपको क्रियाविधि दी होती है कि ऐसे बच्चों को आप पढ़ाएं ताकि वो अच्छे से समझ पाएं। तो सारी चीज़ें होती हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पे सही रहेगा। 19वां आपका प्रश्न कि निम्न में निर्देशित रचना के विविध रूप हैं, पत्र, संक्षेपण, पल्लवन या उपयुक्त सभी। तो निर्देशित रचना का मतलब क्या होगा, एक प्रकार से जैसे पत्र वगैरह लिखते हैं, भाव पल्लवन करते हैं, संक्षेपण यानी विस्तृत को छोटा करके लिखते हैं, सारे निर्देशित रचना के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपके सारे उपयुक्त सभी यहाँ पे साथियों सही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक रहेगा और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो। 20वां आपका प्रश्न है कि बालक सर्वप्रथम सीखता है बोलना, पढ़ना, लिखना या इनमें से कोई नहीं। साथियों, बालक जो सर्वप्रथम सीखता है वो क्या सीखता है? बोलना सीखता है। पढ़ना लिखना बाद में वो सीखता है, पहले सबसे पहले बोलना सीखेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे जो है वो आपका उत्तर साथियों रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से दूसरे टेस्ट के दूसरे मॉडल पेपर के 20 प्रश्न समाप्त होते हैं। 20 में से आपके कितने अंक आए, ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथियों, इसी प्रकार के टेस्ट और भी आपके लिए आते रहेंगे। टाइम टेबल आप लोगों को पता है, मंडे को यानी सोमवार को अगर बात करूं तो सोमवार से सोमवार से संस्कृत जो अपन करवाते हैं इस दिन पूरा मॉडल पेपर। इसके अलावा मंगल और बुध को 2 दिन आपके हिंदी के टीचिंग मेथड चलते हैं। ठीक है, हिंदी का कंप्लीट टेस्ट भी जल्दी लेकर के आऊँगा, 5-7 पेपर हो जाते हैं। उसके बाद जो है आपका आ गया गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। इन तीनों वारों को आपके साइंस के टेस्ट साथियों रहते हैं, बिल्कुल पूरे मॉडल पेपर रहते हैं। यानी कल अपना साइंस का टेस्ट आएगा इसी समय 9 बजे और सुबह 7 बजे प्रत्येक रोज़ आपको साइकोलॉजी का टेस्ट मिलता है। तो साथियों, बहुत ही ज़्यादा शानदार टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए स्टार्ट कर चुका हूं मैं। सारे का सारा सिलेबस करवा चुका हूं। रीट 2018 में सेलेक्ट हुआ वो मेथड आपको वो तरीके मैंने आपको पढ़ाए हैं, बिल्कुल सीधी भाषा में, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कि ये चीज़ ऐसे होती है तो ऐसे ही होती है, आपको इसी प्रकार करनी चाहिए ताकि आपको भी ये फ़ायदा मिले। जैसा मैंने किया वैसा मैंने आपको बताया, मुझे फ़ायदा मिला तो मैं चाहता हूँ कि आपको भी उस चीज़ का फ़ायदा मिल सके, तो वो मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों का सपोर्ट जब बहुत अच्छा रहता है मेरे साथ, और आप लोग ही जो है इस चैनल को इतना आगे लेकर के आए हैं और भी आगे आप लोग इसको लेकर के जाओगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। जो भी लोग नए चैनल से जुड़े हैं, अगर मैटर पसंद आया, आपको हमारी मेहनत ज़रा सी भी पसंद आई, एक भी पर्सन आपको अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। मिलेंगे साथियों अपन अगले वीडियो में एक और शानदार मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।